हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यिन बोलती है कि तुम मुझे घर के अंदर आने से रोक नहीं सकते। उसके बाद यिन घर के अंदर जाने के लिए दौड़ने लगती है, लेकिन उसका पैर रस्सी में फंस जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यिन बार बार सनलाइन के घर के अंदर के ट्रैप से टकरा रही होती है और ये देखकर सनलाइन बोलने लगता है कि आखिरकार ये कितनी पागल लड़की है, इसे ये भी नहीं पता कि मेरे घर के अंदर ट्रैप लगे हुए हैं। दूसरी तरफ यिन की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि वो बार बार किसी न किसी ट्रैप में फंस रही होती है। उसी टाइम पे यिन के ऊपर पानी गिरता है और उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तभी यिन बोलने लगते हैं कि हे सनलाइन, देखो अब तो मेरे कपड़े भी गीले हो चुके हैं, मैं इस तरह घर नहीं जा सकती, इसलिए प्लीज मुझे अंदर आने दो। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कपड़े गीले हो गए तो मैं क्या करूँ, तुम मेरे घर के अंदर आई ही क्यों। ये सुनने के बाद इनको गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगती है कि मेरे कपड़े गीले ना होते अगर तुम्हारे घर के अंदर इतने सारे ट्रैप नहीं लगे होते, तुमने इतने सारे ट्रैप क्यों लगाए हैं। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि ये मेरा घर है और चाहे मैं जो करूँ इससे तुम्हें क्या, और अगर तुम्हें तलाशी लेनी ही थी तो तुम्हें तब आना चाहिए था जब मैं घर पर ना हूँ। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर यिन बोलती है कि किसी के घर की तलाशी लेने के लिए उसके पास सर्च वारंट होना चाहिए और मेरे पास अभी वारंट नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे घर के अंदर आना ही था तो तुम्हें रिक्वेस्ट वगैरह करनी चाहिए थी, तो फिर मैं शायद तुम्हें अंदर आने देता। ये सुनने के बाद यिन गुस्सा करने लगती है और वो बोलने लगती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हे सनलाइन प्लीज मुझे घर के अंदर आने दो, लेकिन तुम ही थे जो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। ये सब कुछ सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है तो अच्छा ये सब मेरी गलती है तो ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो, लेकिन मेरे घर के अंदर कोई भी तलाशी मत लेना और ना ही कोई तोड़फोड़ करना, समझ गई। ये बोलने के बाद सनलाइन हंसने लगता है और बोलता है कि अब तुम अंदर आ सकती हो। दूसरी तरफ यूं सोच रही होती है कि आखिरकार इसने मुझे अचानक से अंदर आने क्यों दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन अंदर जाने लगता है और यिन वहीं पे बैठी होती है। तभी सनलाइन बोलता है कि तुम अंदर आ रही हो या नहीं आ रही हो। ये सुनने के बाद यिन अंदर जाने लगती है। उसके बाद हमें चाय का एक कप दिखाया जाता है जिसे सनलाइन पी रहा होता है। ये देखने के बाद यिन तो भड़क जाती है और वो बोलने लगती है कि तुम्हें कोई तमीज वगैरह है कि नहीं है, कम से कम तुम मुझे भी चाय के लिए पूछ सकते थे, लेकिन तुम तो सिर्फ अपने लिए चाय लेके आए। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि चाय सिर्फ दिमागदार लोगों के लिए है। तभी यिन बोलने लगती है अच्छा ठीक है, ये सब कुछ छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरा काम करोगे या नहीं करोगे। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि पहले तुम काम बताओ कि मुझे क्या करना होगा, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्वीनी को ढूंढो और उसका पता लगाओ कि आखिरकार उसका किडनैप किसने किया है। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे कपड़े गीले हैं, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा तमीज से। ये सुनने के बाद ये बोलने लगती है कि आखिरकार तुम देख क्या रहे हो, क्या तुमने मेरी बातों को सुना भी, मैंने जो कुछ कहा। और फिर सनलाइन बोलने लगता है हाँ मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यिन बोलने लगती है तुम्हें राजी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं राजी होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये तुम बोलो, तुम मुझे क्या दे सकती हो। उसके बाद यिन बोलने लगती है कि मुझे न चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। और फिर यिन बोलने लगती है कि मैं तुम्हें सिर्फ यही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये देखने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि तुम गलत सोच रही हो, मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ये बोल रही होती है कि तुम जानबूझकर ये सब कुछ मेरे साथ कर रहे हो। उसके बाद ये बोलने लगती है कि अब तुम बताओ तुम्हें राजी करने के लिए कितने पैसे देने होंगे। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगते है देखो पहली बात मुझे पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी बात एक तो तुम पागल हो और तुम्हारे साथ काम करने के लिए मुझे कुछ खास ही चाहिए होगा। उसके बाद सनलाइन बोलने लगता है कि मुझे तुम चाहिए। ये सुनने के बाद यिन हैरान हो जाती है और वो बोलने लगती है कि भला तुम मेरा क्या करोगे। और ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है, मुझे तुम्हारी तलवार चाहिए। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है कि तुम जानते भी हो ये एक इंपीरियल वेपन है और ये किसी आम इंसान को नहीं दिया जाता है, ये बहुत ज्यादा खास होती है। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है इसीलिए तो ये मुझे चाहिए, तुम खुद सोच लो तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं चाहिए, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे ये तलवार दे दो। ये सब कुछ सुनने के बाद यिन सोचने लगती है कि आखिरकार मैं इसे तलवार दूं या ना दूं। उसके बाद फैसला कर लेती है कि तुम इस तलवार को रख लो और ये बोलती है कि अब से तुम मेरे लिए ही काम करोगे। ये बोलने के बाद यिन वहां से जाने लगती है। तभी सनलाइन उसे बोलता है कि हे जरा तुम रुक जाओ। ये सुनने के बाद यिन बोलती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, आखिरकार मैंने तुम्हें तलवार तो दे दी है। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इन गीले कपड़ों में अपने घर जा सकती हो। ये सुनने के बाद यिन को याद आता है कि उसके कपड़े गीले हैं और वो इस तरह घर नहीं जा सकती। तभी सनलाइन बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन अपने अलमारी के अंदर से कपड़े निकाल रहा होता है और यिन बोल रही होती है कि मेरे कपड़े गीले ही ना होते अगर तुमने वो बेकार से ट्रैप ना लगाए होते। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और ये कपड़े पहन लो, ये तुम्हारे उन पुलिस के कपड़ों की तरह नहीं है लेकिन तुम इसे पहन सकती हो। और कपड़े देखने के बाद यिन हैरान हो जाती है। यिन सोचने लगती है कि आखिरकार इसके पास लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि अब जाओ तुम इसे जाकर चेंज कर लो।
ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है कि क्या तुम बताओगे कि आखिरकार तुम्हारे घर के अंदर लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं। तभी सनलाइन बोलता है कि ये मुझे अच्छे लग रहे थे इसीलिए मैंने इसे खरीद लिए। उसके बाद सनलाइन बोलता है कि वो रूम देख रही हो, उस रूम के अंदर कोई भी खिड़की नहीं है, तुम वहां जाकर अपने कपड़े चेंज कर सकती हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बोलने लगती है कि कहीं मैं कपड़े चेंज करूंगी और तुम अंदर आ गए तो। ये सुनने के बाद सनलाइन को गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझ पे ही शक कर रही हो। और ये बोलने लगती है हाँ आखिरकार लड़के होते ही हैं शक करने लायक। और ये सुनने के बाद सनलाइन बोलता है तुम अंदर जाके चेंज कर लो, मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं आऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन खुद ही घर से बाहर आ गया होता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार ये कितनी पागल लड़की है। तभी सनलाइन बोलने लगता है और मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो, तुमसे काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। और फिर सनलाइन बोलता है क्या तुम बताओगे कि तुम ऊपर से मुझ पे नजर क्यों रख रहे हो। सनलाइन के बोलने के बाद वो शख्स नीचे आता है। उसके बाद वो शख्स बोलने लगता है कि तुम चुपचाप मैडम की तलवार को वापस कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि आखिरकार मैं उस इंपीरियल वेपन को क्यों वापस करूं। ये सुनने के बाद वो शख्स बोलने लगता है कि या तो तुम उस तलवार को वापस कर दो या फिर मेरी तलवार का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि मैंने उस तलवार का सौदा किया है, इसी वजह से मैं वो तलवार तुम्हें वापस नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद वो शख्स गुस्सा करने लगता है और वो बोलने लगता है तो ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सनलाइन भी वो तलवार निकाल लेता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार इस कचरे जैसी चीज में आखिर है क्या जिसके लिए वो इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन उस शख्स के करीब जाता है और उससे बोलने लगता है कि आखिरकार तुम इस कचरे के लिए मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद उस शख्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी तलवार से अटैक करने लग जाता है। लेकिन सनलाइन भी उसके अटैक से बहुत ज्यादा आसानी से बच रहा होता है, उसका एक भी अटैक सनलाइन को नहीं टच कर रहा था। दोनों की ही स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन अपनी असली स्पीड दिखाता है और एक ही बार में उसकी तलवार उठा के फेंक देता है। उसके बाद सनलाइन बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली तलवारबाजी किसे कहते हैं। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है, तो मिलते हैं और किसी वीडियो में।